दोस्तों, जंगल के बादशाह के साथ किसी आम शिकारी का पंगा ना तो बनता है और ना ही कोई लेना चाहता है, मगर जंगल में कुछ जंगली लुटेरे यानी लगड़बग्गे अक्सर इस खोज में होते हैं कि कब जंगल का बादशाह शिकार करे और कब हम उस शिकार को छीन कर खाएं। दोनों खतरनाक जानवरों की दुश्मनी आज से नहीं बल्कि कई सालों से चलती आ रही है। आज आप इन दोनों खतरनाक जानवरों की लड़ाई का अलग ही एक लेवल देखोगे। उसके साथ साथ ये लगड़बग्गे कैसे इतने बड़े और ताकतवर रहीनों को खुराक बना लेते हैं, और उसके साथ साथ ये हिप्पो पर हमला करते हुए ये लगड़बग्गे कौन सी तकनीक इस्तेमाल करते हैं जिससे जंगल का तीसरा सबसे बड़ा जानवर बेबस हो जाता है। और उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि हमारी दुनिया में इन लगड़बग्गों की कितनी किस्में पाई जाती हैं। यकीनन आज की वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और इस वीडियो का कोई भी सीन चाहकर मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, लगड़बग्गे 20% शिकार छीन कर खाते हैं और 80% ये लगड़बग्गे खुद शिकार को पकड़कर मारते हैं और उसे खाते हैं, मगर ये बदनाम इस वजह से है कि ये दूसरों का हक जिस खाने पर होता है ये उसे छीन कर खा जाते हैं। अगर कोई दूसरों का किया हुआ शिकार छीनने का माहिर है तो उसे लगड़बग्गा ही बोलते हैं। दोस्तों, दूसरे जानवरों में अक्सर नर बड़े होते हैं और मादा छोटी होती हैं, मगर हायना में मादा नर से 10 किलो वजनी होती है। यानी अगर एक लगड़बग्गे का वजन 80 किलो है तो मादा लगड़बग्गे का वजन 90 किलो होगा। और झुंड को कोई नर लगड़बग्गा नहीं बल्कि मादा लगड़बग्गा लीड करती हुई आपको अक्सर नजर आएगी। ये मादा लगड़बग्गा डिसाइड करती है कि कब, किस पर और किस टाइम हमला करना है। ये हमले की प्लानिंग सब मादा के इख्तियार में होती है। एक मादा लगड़बग्गा सिर्फ एक बार में 2 बच्चों को ही जन्म देती है और 2 बच्चों की ही अच्छे से परवरिश कर पाती है। और गाय, भैंस या किसी भी दूसरे मादा जानवर के दूध से मादा हायना के दूध में 4 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है। और कुछ नस्ल की मादा हायना ज्यादा बच्चों को भी जन्म देती है। ज्यादा में जो कमजोर होते हैं वो बच्चे खुद ही मर जाते हैं। स्पॉटेड हायना ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर ब्राउन हायना यानी लगड़बग्गों की बात करें तो ये अफ्रीका और एशिया दोनों जगहों पर ही काफी तादाद में देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों, स्ट्रिप्ड हायना अफ्रीका के रेगिस्तान इलाकों में और उसके साथ साथ हमारे मुल्क पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान में भी काफी तादाद में पाए जाते हैं। हमारे मुल्क में इन लगड़बग्गों से पता नहीं क्यों इतनी नफरत की जाती है और इनको देखते ही या तो कुत्तों से मरवा दिया जाता है या फिर इन लगड़बग्गों को बहुत छुपकर अपनी जिंदगी गुजारना पड़ती है। ये तीनों नस्ल के लगड़बग्गे इंतहाई खतरनाक जानवरों की लिस्ट में आते हैं। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शायद इन जानवरों पर हमले की कोई वीडियो सामने आए, मगर अफ्रीका में तो इनके कारनामे सबके सामने हैं। दोस्तों, आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि इन लगड़बग्गों की एक और नस्ल भी है जिसको ऑड वॉल्व्स के नाम से जाना जाता है। ये दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं मगर इनका वजन बहुत कम होता है। ज्यादा से ज्यादा इनका वजन 15 किलो के करीब होता है और ये किसी भी खतरनाक जानवर से पंगा नहीं लेते बल्कि ये कीड़े मकोड़े खाकर ही अपनी जिंदगी शराफत से गुजारते हैं। आप इस लगड़बग्गे को देखने के बाद इसको वाइल्ड डॉग ही समझोगे। जहां ग्रुप में कुत्ते इंतहाई खतरनाक होते हैं, वहीं आप एक पल के लिए सोचिए कि ये लगड़बग्गे ग्रुप में कितने खतरनाक होंगे। लोग चाहे जितना भी इन लगड़बग्गों को बुरा कहें, एक बात तो है, ये जंगल में मरे हुए जानवरों को खाकर कई तरह की बीमारियां फैलने से इस जंगल को भी बचाते हैं और हमारी दुनिया को भी बचाते हैं। वैसे कुदरत ने जिस भी चीज को बनाया है उसका इस दुनिया में कोई ना कोई मकसद जरूर है और वो मकसद वो कुदरत ही जानती है। दोस्तों, लगड़बग्गों के दांत इंतहाई मजबूत और काटने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। एक लगड़बग्गे की बाइट फोर्स 1100 PSI होती है और एक लगड़बग्गे का हाजमा इतना मजबूत होता है कि एक पत्थर जितनी सख्त चीज को भी हजम कर सकता है। दोस्तों, आप लगड़बग्गे को रात के वक्त दूर से ही देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वहाँ पर लगड़बग्गा घूम रहा है, क्योंकि रात के वक्त इनकी आंखों में अजीब तरह की लाइट आपको देखने को मिलेगी और ये रात के वक्त जब अपनी खतरनाक आवाजें निकालते हैं तो कोई भी जानवर डर कर इनसे अपनी जान बचाकर जब भागता है
तो इन लगड़बगों के खतरनाक गैंग से ज्यादा दूर भागकर नहीं जा सकता। जब इनको भूख लगी होती है तो ये छोटे से लेकर बड़े जानवर किसी को भागने नहीं देते। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि राइनो जंगल का पावरफुल और निडर जानवर है। ये लगड़बग्गे उस पर भी हमला करने से बाज नहीं आते। एक राइनो का वजन 3500 किलो से 4000 किलो के करीब होता है और एक लगड़बग्गे का वजन 90 किलो के करीब होता है। 100 लगड़बग्गे भी मिल जाएं तब भी इनका वजन राइनो जितना नहीं होता, मगर फिर भी ये हिम्मत नहीं हारते और अक्सर राइनो के प्राइवेट पार्ट्स पर हमला करते रहते हैं और बार बार हमला करने से आखिरकार उस राइनो को इतना जख्मी कर देते हैं कि वो और ज्यादा ना तो चल फिर सकता है और ना ही जिंदा रह पाता है और फिर ये लगड़बग्गे उसको मार कर उसके गोश्त से मजे उड़ाते हैं। दोस्तों, जंगल का तीसरा सबसे बड़ा जानवर यानी हिप्पो, ये लगड़बग्गे हिप्पो को भी नहीं छोड़ते। ये उस पर भी बगैर सोचे समझे भूख में हमला कर देते हैं। हालांकि एक हिप्पो का मुंह 1800 डिग्री तक खुल जाता है। इतने बड़े मुंह में 6 इंच बड़े दांत होते हैं जो जिंदा लगड़बग्गे को 2 हिस्सों में काट सकते हैं, मगर उसके बावजूद ये हिप्पो इन लगड़बग्गों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और ये भूखे लगड़बग्गे उस हिप्पो को मारने और खाने में अक्सर कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। अब हम बताते हैं दुनिया का तेज तरीन और खतरनाक शिकारी लेपर्ड। ये लगड़बग्गे उससे भी उसका किया हुआ शिकार अक्सर छीन लेते हैं और लेपर्ड से गोश्त छीनने के लिए पूरे ग्रुप की इन लगड़बग्गों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। अकेला लगड़बग्गा लेपर्ड से तो किया हुआ गोश्त छीन सकता है। अगर बात करें चीते की, तो चीते से गोश्त छीनना इन लगड़बग्गों के दाएं हाथ का खेल है और चीता इतना रिस्क भी नहीं लेता जिससे उसकी जान चली जाए। शिकार का क्या, ये चीता सोचता है कि शिकार तो बाद में भी पकड़ लेंगे, मगर एक बार जान चली गई तो वो वापस नहीं आएगी। दोस्तों, जंगल में छोटे जानवरों से लेकर बड़े जानवरों तक कोई ऐसा जानवर नहीं है जो इन खतरनाक लगड़बग्गों के ग्रुप का मुकाबला कर सके। दोस्तों, आज की स्टोरी लगड़बग्गे के ऊपर थी। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।